नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल इंडिया न्यूज़ में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ताजमहल। जी हाँ, सुनकर आपको काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रहेगी कि मैं ताजमहल के बारे में क्यों जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पीछे तो हाईवे रोड के जो चित्र चल रहे हैं, लेकिन आपको मैं ताजमहल के बारे में बता रहा हूँ। अब मैं बता देता हूँ कि दरअसल मैं ताजमहल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि शाहपुरा में हकीकत में ताजमहल पिछले 13 सालों से बनाए रखा है। क्या आपको पता नहीं है? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पीछे आप जो ये पिल्लर देख रहे हैं और ये जो पुलिया पीछे बनी हुई है, ये पिछले 13 साल पहले 2009 में इसका काम शुरू हुआ था। एक तरफ यानी कि दिल्ली की तरफ जाने वाले काफिले के लिए एक तरफ की पुलिया बना दी गई और 13 साल से ऐसे डेमो देते हुए ताजमहल के से पिल्लर यहाँ पर पिछले 13 साल से खड़े हैं। और आपको एक जानकारी और बता देता हूँ कि पिछले 13 साल से हाईवे जो NH48 है, देश का सबसे व्यस्ततम हाईवे है, वो इधर जो कि यहाँ पर सर्विस रोड पे चल रहा है। आप इस चीज़ को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शाहपुरा की जनता के साथ में ये कैसी चीज़ें हो रही हैं। पिछले 13 साल से यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं इस पुलिया के अधूरे काम की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पर अभी तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और हज़ारों लोग इसमें घायल हो चुके हैं। कुछ लोगों की ऐसी हालत है यहाँ पर इस पुलिया के अधूरे काम की वजह से, वो इतनी प्रकार से घायल हुए हैं कि आज वो घर पर पड़े तड़प रहे हैं। आखिर इसका गुनहगार कौन है? संबंधित अधिकारी या फिर वो नेता जिन्होंने हर बार बयान दिए कि शाहपुरा की जनता को फ्लाईओवर पूरा पुख्ता मिलेगा और उसके बाद नेताजी गायब और ये पुलिया वैसा का वैसा ताजमहल रूपी यहाँ पर खड़ा है। शाहपुरा की जनता अगर सवाल करे तो किन से करे? संबंधित अधिकारी से करे या नेता थे जो कि कोई जवाब देने को राजी नहीं है? नेता जो कि यहाँ पर ग्राउंड पे खड़े होकर 5 मिनट आप यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते हैं। पर इस प्रकार से धूल उड़ रही है, आप देख सकते हैं। ये धूल शाहपुरा की जनता की आंखों में डाली जा रही है। ये शर्मिंदा करती है उन अधिकारियों को। अगर उनके दिल में और उनकी आंखों में अगर थोड़ी भी शर्म बची हो तो ये ताजमहल से खड़े कर रखे पिलरों को देखकर यहाँ पर हुए आज तक की जितनी घटनाएं, जिन लोगों की जान गई हैं, जो घायल हुए हैं, उनकी आत्माएं आज तुम्हें कोस रही होंगी, तड़प रही होंगी और गालियां दे रही होंगी, बद्दुआएं दे रही होंगी। आखिर ऐसी क्या वजह आन पड़ी थी कि पिछले 13 साल से शाहपुरा की जनता को ये अधूरा फ्लाईओवर दिखाया जा रहा है और सर्विस रोड पर NH48 को संचालित कर रखा है। वही हम बात करते हैं जो कि इसके बारे में आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पर जो 13 साल से अधूरे पड़े फ्लाईओवर के लिए यहाँ पर RTI जो कार्यकर्ता है, उन्होंने यहाँ पर इसके खिलाफ एक याचिका दर्ज करवाई है, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि अक्टूबर 2022 से इस अधूरे फ्लाईओवर का काम संबंधित अधिकारी पूरा करे जून 2023 तक। अन्यथा ऐसा ना करने पर, यानी कि इस समय अवधि में अगर ऐसा अधिकारी नहीं करते हैं तो उनको जेल भी हो सकती है। आगे की जानकारी के लिए हम बात करते हैं याचिका जो यहाँ पर जो इन्होंने लगाई है, कार्यकर्ता पत्रकार हैं और साथ ही साथ ये जो कि RTI एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बात करते हैं। विजय तांबी जी से, सर आपने जो ये याचिका लगाई है इस पुलिया को लेकर, अधूरे काम को लेकर, इसे पूरी प्रोसेस बताइए, किस प्रकार से आपने ये याचिका दायर करवाई है और हाई कोर्ट की क्या टिप्पणी रही? 2009 से इस अधूरा फ्लाईओवर का काम किया जाना था और 2022 आ गई, 13 साल गुजर गए। इन 13 सालों में हज़ारों हादसे हुए, सैकड़ों लोगों की मौत हुई और हज़ारों घायल हुए। सो अलग है, व्यापारियों का धंधा भी चौपट हुआ, सारे दिन धूल मिट्टी उड़ती रहती है। सर्विस रोड का निर्माण भी अधूरा पड़ा है और सर्विस रोड पर ही ज़्यादातर पुलिया का जो ट्रैफिक था वो डाइवर्ट होकर चलता रहता है। तत्पश्चात जब किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई और नेताओं ने किसी प्रकार की नहीं सुनी इस बारे में और किसी प्रकार का नेताओं द्वारा कोई सहयोग नहीं मिला, तब आम जनता और यहाँ के स्थानीय NGO, चाहे वो रणवीर सेवा समिति हो, चाहे वह श्री राम सेवा समिति हो, 1 महीने तक धरना प्रदर्शन किया गया, पोस्ट कार्ड अभियान चलाया गया, फिर भी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। तब परेशान होकर
हमने PIL दाखिल की राजस्थान हाई कोर्ट में, और PIL की हियरिंग के दौरान हाई कोर्ट ने NHI को एफिडेविट फाइल करने के संबंध में आदेश दिया, और NHI ने एफिडेविट फाइल करते हुए अवगत कराया राजस्थान हाई कोर्ट को कि अक्टूबर 2022 से निर्माण कार्य शुरू होकर जून 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात, हमारे को किसी का भी सहयोग नहीं मिला, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो किसी प्रकार का यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में अधिकारी नियुक्त हो, किसी ने सहयोग नहीं किया। हमने हमारे बूते पर, हमने हमारे संगठन के बूते पर इस काम को अंजाम दिया है, और उम्मीद है कि आप देख रहे हैं कि आगे आप देखेंगे लोहे का सामान आया हुआ पड़ा है, तो इसी महीने काम शुरू होगा और ये अधूरे फ्लाईओवर का निर्माण पूरा होकर हादसों पर अंकुश लग सकेगा। तो आपने जिस प्रकार से सुना कि हाई कोर्ट में इन्होंने PIL दर्ज करवाई है और संबंधित अधिकारियों पर जेल हो सकती है, जो हाई कोर्ट ने संबंधित जो अवधि दी है उसके अंदर इस अधूरे फ्लाईओवर का काम नहीं किया जाता है। तो अधिकारी भी इस चीज़ को भांप ले, क्योंकि हाई कोर्ट का ये सख्त निर्देश है कि समय अवधि के अंदर शाहपुरा की जनता को उसका अधिकार मिलना चाहिए, शाहपुरा की जनता को ये फ्लाईओवर पूरा मिलना चाहिए, अन्यथा आप जेल जाने के लिए तैयार रहना। हाई कोर्ट के सख्त आदेश हैं। PIL दर्ज करने वाले लोगों से जो जागरूक जो विजय तांबी जी हैं, इनको भी शाहपुरा की जनता जो दिल से धन्यवाद देती है कि ऐसे लोगों की वजह से ही ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, क्या घपला कर रखा है, क्या नहीं कर रखा, लेकिन शाहपुरा की जनता को पिछले 13 साल से ये ताजमहल जैसा ढांचा खड़ा करके यहाँ पर हजारों की जान जा चुकी है, उसके साथ में शाहपुरा की जनता को जीना पड़ रहा है। आगे तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे इस चैनल के साथ। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।